आप जानते हैं कि बैंकों, आरबीआई और दूसरी वित्तीय संस्थाओं में इस वक्त 1,84,000 करोड़ रुपए ऐसे पड़े हैं जिनका कोई दावेदार नहीं मिल रहा। जी हां, सही सुना आपने, 1,84,000 करोड़ रुपए। मैं तो समझ ही नहीं पाई थी इसमें जीरो कितने लगाने हैं। ये वो पैसा है जो किसी ना किसी भारतीय नागरिक का है, किसी परिवार की मेहनत की कमाई है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि उनके पास इतना पैसा कहीं पड़ा हुआ है। ये मतलब किसी एक परिवार या एक व्यक्ति का पैसा नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, शायद लाखों लोग ऐसे होंगे जिनका ये पैसा होगा। शायद इन पैसों में से कुछ हिस्सा आपका भी हो सकता है। तो फिर सवाल उठता है कि इतनी बड़ी रकम आखिर है किसकी, कहां है, और सबसे जरूरी, इसे वापस कैसे पाया जा सकता है। तो चलिए पूरे सिलसिले को समझते हैं। जिन लाखों करोड़ों भारतीयों ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत से कमाया या बचाया और अपने परिवार के भविष्य के लिए बैंकों में या बीमा में या म्यूचुअल फंड में, प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा किया, लेकिन समय के साथ कोई ना कोई ऐसा कारण हो गया कि वो पैसे अनक्लेम्ड रह गए, यानी जिनका दावा किया ही नहीं गया। कभी डॉक्यूमेंट गुम हो गए, कभी परिवार के लोगों को पता ही नहीं चला कि उनके बुजुर्गों ने कहां कहां निवेश किया था, कभी पॉलिसी की मैच्योरिटी के बारे में भूल गए, तो कभी नौकरी बदली और पीएफ का खाता पीछे छूट गया। या ऐसा भी हो सकता है कि कई बार हम सुनते हैं कि पूरे परिवार के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई और कोई भी ऐसा नहीं था जो बचत की उस कमाई को क्लेम कर पाता। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। It's like a lovely ripe fruit which is there. You're not able to touch it, you're not able to reach it. The fruit actually belongs to you. उन्होंने कहा कि ये ऐसा है जैसे पका हुआ फल पेड़ पर लटका है, हाथ की पहुंच में है, लेकिन जिसके लिए ये है उसके हाथ में गिर नहीं रहा। अब जरा 1,84,000 करोड़ को समझने के लिए इसका ब्रेकअप देखिए। करीब 75,000 करोड़ रुपए बैंकों में पड़े हैं, 65,000 करोड़ रुपए कंपनियों के पास डिविडेंड के रूप में जमा है, 19,000 करोड़ रुपए शेयर के रूप में पड़े हैं, 14,000 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों के पास हैं, करीब 8,000 करोड़ रुपए पीएफ खातों में जमा है, 3,000 करोड़ म्यूचुअल फंड में फंसे हैं। ये सिर्फ कागज पर लिखे नंबर नहीं है, बल्कि ये आम परिवारों की मेहनत की कमाई है जो किसी बच्चे की पढ़ाई में, किसी की हेल्थ केयर में या किसी के वित्तीय सुरक्षा में काम आ सकती है। दशकों से लोग इस बात को उठाते रहे हैं कि बैंकों, आरबीआई या आईईपीएफ यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में पड़े इन अनक्लेम्ड पैसों को उनके असली मालिकों तक पहुंचाया जाना चाहिए। लेकिन समस्या ये थी कि लोगों को पता ही नहीं चलता था कि उनका पैसा कहां है, और अगर पता चल भी जाता तो उसे क्लेम करने की प्रक्रिया इतनी जटिल होती थी कि आम आदमी हार मान लेता था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस समस्या को सुलझाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। 4 अक्टूबर 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुजरात के गांधीनगर से एक राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया, जिसका नाम है आपकी पूंजी आपका अधिकार। ये 3 महीने का अभियान अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक चलेगा और इसका मकसद बिल्कुल साफ है। हर वो रुपया जो किसी भारतीय नागरिक ने बचाया है वो उसे या उसके परिवार को वापस मिलना चाहिए। इस मौके पर निर्मला सीतारमण ने क्या कहा, सुनिए। 1,84,000 crores is lying there. It is safe, I can assure you. It is absolutely safe. You come when you want with the proper paper, money will be given to you. The government is the custodian for it. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नागरिकों को पूरा भरोसा दिलाया कि ये पैसा बिल्कुल सुरक्षित है और जब भी कोई सही कागजात लेकर आएगा उसे पैसा मिल जाएगा। सरकार दावों के निपटारे तक इसकी संरक्षक की भूमिका निभा रही है। अब सवाल यह है कि यह अभियान काम कैसे करेगा। सरकार ने इसके लिए 3A मॉडल बनाया है: अवेयरनेस, एक्सेस और एक्शन। पहला ए है अवेयरनेस यानी जागरूकता। लोगों को बताया जाएगा कि उनका अनक्लेम्ड पैसा कहां कहां हो सकता है और उसे कैसे ढूंढा जा सकता है।
दूसरा ए है एक्सेस यानी पहुंच। डिजिटल पोर्टल और टूल्स बनाए गए हैं जिनसे लोग आसानी से अपने अनक्लेम्ड फंड्स को ट्रैक कर सकें। और तीसरा ए है एक्शन यानी कार्रवाई। सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो छोटे छोटे सुरागों पर भी काम करें और दावेदारों की मदद करें ताकि उन्हें उनका पैसा मिल सके। अब बात करते हैं उस डिजिटल टूल की जिसने इस पूरे अभियान को आसान बना दिया है। आरबीआई ने उद्गम पोर्टल बनाया है। उद्गम यानी अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ये एक ऐसा पोर्टल है जहां आप एक जगह पर बैठकर कई बैंकों में अपने अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की जानकारी ढूंढ सकते हैं। अब देखिए इसे इस्तेमाल करना भी कितना आसान है। उद्गम की वेबसाइट udgam.rbi.org.in पर जाना है आपको और अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। फिर आपको अपना नाम डालना है, वही स्पेलिंग के साथ जैसी बैंक में है। एक या कई बैंक सिलेक्ट करने हैं और कम से कम एक आईडी प्रूफ देना है, जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। इसके बाद सर्च बटन दबाते ही आपको पता चल जाएगा कि किस बैंक में आपका कोई अनक्लेम्ड डिपॉजिट है या कहीं नहीं है। पोर्टल आपको खाता धारक का नाम, बैंक का नाम, अनक्लेम्ड डिपॉजिट रेफरेंस नंबर और जगह की जानकारी दिखाएगा। और सबसे अच्छी बात, जब आप बैंक के नाम पर क्लिक करेंगे तो आपको सीधे उस बैंक की वेबसाइट पर ले जाया जाएगा जहां क्लेम करने की पूरी प्रक्रिया बताई गई होगी। सिंपल है ना? अब सवाल है कि ये पैसा मिलेगा कैसे? तो सुनिए, उद्गम पोर्टल आपको बताएगा कि आपका पैसा कहाँ है, लेकिन क्लेम करने के लिए आपको उस बैंक या संस्था से संपर्क करना होगा जहां आपका वो पैसा है। हर बैंक की अपनी प्रक्रिया होती है। आपको जरूरी दस्तावेजों के साथ बैंक की ब्रांच में जाना होगा, जैसे मैंने बताया आपका आईडी प्रूफ हो, एड्रेस प्रूफ, अकाउंट से जुड़े कागजात। वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि आप सही कागजात लेकर आइए, पैसा आपको दे दिया जाएगा। गांधीनगर में अभियान के शुभारंभ के दिन कई दावेदारों को उनके अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स के चेक सीधे दिए गए। ये बड़ा संकेत है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और वाकई लोगों को उनका पैसा वापस दिलाना चाहती है। इस अभियान के दौरान वर्चुअल डेमो और हेल्प डेस्क भी लगाए जाएंगे, जहां नागरिकों को अपनी अनक्लेम्ड संपत्तियों को ढूंढने और उन्हें क्लेम करने में मदद मिलेगी। यहां कुछ खास बातें भी हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर कोई खाता या डिपॉजिट 10 साल या उससे ज्यादा समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है तो वो अनक्लेम्ड माना जाता है। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वो हर साल ऐसे खातों की समीक्षा करें जिनमें 1 साल से कोई लेन देन नहीं हुआ। अगर किसी खाते में 1 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो बैंक को ग्राहक को एसएमएस या ईमेल या किसी और जरिए सूचित करना चाहिए कि अगले 1 साल में भी कोई लेन देन नहीं हुआ तो खाता निष्क्रिय हो जाएगा। अपने परिवार के बुजुर्गों से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि उन्होंने कहां कहां पैसा जमा किया था। अपने पुराने दस्तावेज चेक करिए। अगर आपने नौकरी बदली है तो चेक करें कि आपका पुराना प्रोविडेंट फंड सेटल हुआ था या नहीं। 1,84,000 करोड़ रुपए, ये कोई छोटी रकम तो है नहीं। इसमें से कुछ हिस्सा शायद आपका, आपके परिवार का या आपके जानने वाले किसी शख्स का हो सकता है। ये पैसा किसी के बच्चे की पढ़ाई पूरी करवा सकता है, किसी के इलाज में काम आ सकता है और किसी के बुढ़ापे को सुरक्षित बना सकता है। तो देर किस बात की, आज ही उद्गम पोर्टल पर जाइए, अपना नाम सर्च कीजिए, अपने माता पिता, दादा दादी का नाम भी सर्च कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इस अभियान के बारे में बताइए। याद रखिए, सरकार सिर्फ संरक्षक है, असली मालिक तो आप हैं। और जब तक आप अपना हक नहीं मांगेंगे, वो पका हुआ फल पेड़ पर ही लटका रहेगा।